We will see the whole of the sugar. Now you can see whole of the sugar has been dissolved. You can see whole of the sugar has been dissolved. Hello students, good evening to all of you. Welcome back to my channel. Today we will study the next topic, that is the concentration. Concentration topic पढ़ेंगे. तो concentration पहले होता क्या उसे समझ लेंगे. The amount of solute, the amount of concentration basically क्या होता है? The amount of solute present in the particular amount of solvent. Particular means क्या होता है? Fixed. Particular मतलब क्या होगा? Fixed amount. तो क्या है? The amount of solute present in the particular amount of solvent और a solution is known as the concentration of that solution. उस solution का क्या कहलाएगा? Concentration कहलाएगा. तो अभी बेसिकली हम इसका प्रैक्टिकली देखेंगे आज. प्रैक्टिकल कैसे करेंगे इसका समझेंगे, क्या होता है कंसंट्रेशन एग्जैक्टली, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे और कौन सी मेथड है जो कंसंट्रेशन को मेजर करती हैं. तो वन बाय वन वी विल स्टडी, बट फ्यू मेथड आई विल कवर इन दिस वीडियो एंड फ्यू वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. एक क्या ले लेते हैं, ये ग्लास ले लेते हैं, ठीक. We will take the glass and we will mark here the marker. क्या करेंगे? We will mark here the marker से ऐसे क्या करेंगे? मार्क कर देंगे. क्या करेंगे? We will mark here. क्या करेंगे? यहाँ तक क्या करेंगे? मार्क कर देंगे. अब मार्क करने के बाद क्या करेंगे? यहाँ तक हमने क्या किया? चलो we will fill the water till up to the this mark, up to the this mark. I hope you got the. यहाँ तक इस मार्क तक हम क्या करेंगे? वाटर को क्या करेंगे? फिल अप कर देंगे. Now I will add the sugar in it. अभी क्या है? वाटर केवल है, वाटर केवल है, इसमें कोई भी अदर क्वांटिटी नहीं ऐड की गई है, तो ये प्योर वाटर है. ये कैसे काम करेगा? इट इज अ प्योर सॉल्वेंट. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द सुगर इन इट. क्या करने जा रहा हूं मैं? इसमें शुगर ऐड करूंगा. शुगर ऐड करूंगा 1 टीस्पून. आई एम गोइंग टू ऐड द शुगर. शुगर ऐड कर दिया. नाउ आई विल स्टिर इट विद द हेल्प ऑफ द स्पून एंड टू डिसॉल्व इट. इसको हम डिसॉल्व कर लेंगे सही तरीके से, ठीक है, ऐसे डिसॉल्व करते जाएंगे. अ टाइम विल कम व्हेन द होल सुगर विल बी डिसॉल्व. लेट्स सी. वी विल सी द होल ऑफ द सुगर. नाउ यू कैन सी whole of the sugar has been dissolved. You can see whole of the sugar has been dissolved. No any particle is remain on the its surface. So whole sugar dissolved. But you will see one more of the important property, that is the level. Water level is not increases when we are going to add the sugar. Water level increase nahi hua. It means that the sugar will dissolve liquid particle, that is the water. Water has the space in between the particles, and sugar is going to sit on the that space, so that it is not increases. Level of the water is not increases. Now we will add the one more spoon of the sugar in it. हम क्या करेंगे? और क्या करेंगे? शुगर ऐड करेंगे. As we are going to add it, पहले इसको हम क्या करेंगे? बार टेस्ट कर लेंगे, ठीक है. हमने इसको टेस्ट किया. स्वीटनेस इज वेरी लाइट. हमने एक टीस्पून शुगर ऐड किया इसमें, तो स्वीटनेस बहुत ही लाइट है. अब मैंने क्या किया? दूसरा स्पून हमने क्या किया? आई एम एडेड सेकेंड स्पून ऑफ द शुगर इन इट. व्हाट हैपन? अब शुगर से स्पून सेकेंड शुगर स्पून ऐड कर दिया. इसमें क्या हो रहा है? स्वीटनेस का देखते कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? कोई स्वीटनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लेट्स सी. We will stir continuously so that it will easily dissolve and do not take much more time to dissolve it. That's why I am stirring continuously with the help of the spoon. Now you can see whole of the sugar had been dissolved, and again I am going to test it. Sweetness of the solution is much greater as compared to the previous one. जब हमने 1 टीस्पून शुगर ऐड की थी तब स्वीटनेस लाइट थी. अभी अगर दोबारा हमने सेकंड टीस्पून ऐड किया तो स्वीटनेस क्या हुई? इंक्रीज हुई. बट यू विल सी दैट मार्क द वाटर लेवल इज नॉट इंक्रीजेस. वाटर लेवल जो इस मार्कर से ऊपर नहीं इंक्रीज हुआ. इट मीन्स दैट क्या है? शुगर इसमें डिसॉल्व. अब इससे क्या हमको समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि बेसिकली द as we are going to add the more and more sugar in the fixed amount of the water, sweetness of the solution will be increases. So solution की sweetness बढ़ेगी. It means that क्या हो रहा है? solution और more concentrated होता जा रहा है. तो जो concentrated acid बोलते हैं या concentrated कोई भी चीज बोलते हैं, ठीक है, लैब में आपने देखा होगा, केमिस्ट्री लैब में, उसका सिर्फ मतलब यह है कि उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है. अब उसमें हम क्या करते हैं? डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे? अब ये मोर स्वीटनेस हो गया, इसकी स्वीटनेस क्या है? ज्यादा है. इट इज मोर स्वीटर.
तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमको चाह रहे हैं कि हम लाइट स्वीटनर करें, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली वी विल ऐड द वाटर. तो बेसिकली आई वांट टू से दैट स्वीटनेस ऑफ द, बेसिकली आई वांट टू टीच यू द कंसंट्रेशन टॉपिक. द कंसंट्रेशन किसी चीज का क्या होता है, किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है. बेसिकली जो क्वांटिटी होती है सोल्यूट की क्वांटिटी होती किसी फिक्स अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में, तो वो उसकी क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाता है. क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन. तो बेसिकली ये जो आपका शुगर सोल्यूशन है मोर स्वीटर हो रहा है, इसकी स्वीटनेस किसकी वजह से हो रहा है, इसकी स्वीटनेस किसकी वजह से है, शुगर की वजह से. किसकी वजह से, शुगर. तो सल्यूट यहां पर क्या होगा, सल्यूट जो होगा वो बेसिकली आपका हो जाएगा शुगर. शुगर प्लस वाटर, आई एडेड शुगर प्लस वाटर, और क्या बना, शुगर सोल्यूशन बना. क्या बना, शुगर सोल्यूशन. तो यहां पर शुगर जो होगा ये सल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या था, सॉल्वेंट होगा. वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा. तो as we are going to add the more and more sugar in the fixed amount of the water, sweetness of the solution will be increases, or you can say that the solution will become the more concentrated. Now I am going to cover the one of the method to express the concentration. Let's see. एक ही मेथड इसमें कवर करेंगे. नेक्स्ट मेथड आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. So basically I am going to cover the mass percentage method to express, methods to express concentration. किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ मेथड है उनको देखेंगे. तो पहली मेथड है मास परसेंटेज. This is also known as the W by W, mass percentage. So basically mass percentage defined as the mass of the component divided by the total mass of the all the component present in the solution. Let's see. So mass of percentage equal to mass of a component upon total mass of all component present in solution. It will be multiplied by 100. Why it will be multiplied by 100? Because it is the percentage, and we will call we are calculating the percentage into the क्या है, percentage हम out of 100 calculate करते हैं. That's why it will multiplied by the 100. For example, suppose that in a solution there are the two component. Suppose that in a solution there are two components, A and B. सपोज दैट एक कोई सोल्यूशन ले लिया, उसमें दो कंपोनेंट है A एंड B. तो हम निकालेंगे इनका क्या, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट A एंड B. दोनों को अलग अलग निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलता है. सपोज that there are the two component in a solution A and B. So we will calculate the mass percentage of A. Mass percentage of A equal to mass of A upon mass of A plus mass of B into 100. And similarly we can calculate the mass percentage of B. Mass of B divided by mass of A plus mass of A plus mass of B into 100. अच्छा, mass percentage, why mass percentage known as the W by W? Why it is called mass percentage को W by W क्यों बोलते हैं? Let's see. क्योंकि mass of a component, mass को हम क्या करते हैं, mass से डिवाइड करते हैं. because we dividing the mass by the mass. That's why it is known as, and mass is represented by the small w. That's why it is represented by the W by W. अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका, बेस्ट एग्जांपल. कैसे समझेंगे कितना सोल्यूट की क्वांटिटी होगी और कैसे सॉल्वेंट की होगी. सपोज दैट अ सॉल्यूशन इज गिवन मार्क बाय द, सपोज दैट फॉर
For example, a solution is given. Suppose that a solution is given in which it is marked 10% of glucose dissolved by mass. 10% of glucose, एक कोई सोल्यूशन दिया है उसमें रिप्रेजेंटेड है 10% ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर by mass. 10% of glucose dissolved in the water by mass. It means that इसका मतलब क्या होगा? It means that 10 gram of glucose present in 90 gram of water, such that total mass of the solution becomes 100 ग्राम. क्या है? 10% ऑफ ग्लूकोज. एक कोई एग्जांपल ले लिया जिसमें 10% ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन द वाटर बाय मास. किसी सोल्यूशन में ऐसा मार्क किया गया है 10% ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन द वाटर बाय मास. इसका मतलब क्या होगा? 10 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज डिजॉल्व इन द 90 ग्राम ऑफ द वाटर सच दैट टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स 100 ग्राम. ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड आई कवर्ड हियर, दैट इज द मास परसेंटेज. होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंसंट्रेशन एंड मास परसेंटेज. सो मैंने बेसिकली वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि दिस इज द इंक्लूड इन द क्लास 9th and 11th and 12th also, and it is more important because in the chemistry point of view many of the we are dealing with the many of the solutions in the practically as well as the when we are solving the many of the numericals. तो आपको कंसंट्रेशन पता होना चाहिए. लैब में पहले ही जाते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि कंसंट्रेटेड एसिड है और ये डाइल्यूटेड एसिड है, तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कंसंट्रेशन होता क्या है. So basically I hope you got the concept of the concentration, and it's one method I cover here, and remaining we will I will cover in the next video. So hope you got the concept. Thank you. Have a good day.